एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। उम्मीद करता है आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आज जो आप लोगों का सिलेबस है, आप क्लास 12 में इन कर चुके हैं, तो आप लोगों को क्लास स्टार्ट करने से पहले यानी आपको स्टडी करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए सिलेबस। तो इससे पिछला वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से जियोग्राफी, उसके बाद हम लोग देखे थे हिस्ट्री, फिर हम लोग देखे थे क्या इंग्लिश। तो डिस्टन तीनों सब्जेक्ट को मैंने बारीकी से आप लोगों को बताने की कोशिश किया था। ठीक आज लेकर आया हूँ हिंदी इलेक्टिव। हिंदी इलेक्टिव में हम लोगों को कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है, कौन सा टॉपिक को टर्म 1 में डिस्कस करना है, कौन सा टॉपिक को टर्म 2 में, दोनों टॉपिक को डिस्कस हम लोग बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग समझेंगे कि कौन सा टॉपिक में से कितना मार्क्स का एग्जाम होगा और कितना मार्क्स हमें लाना है। सो डिस्टन इस वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ना भूले। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो आपका होगा क्या, इंग्लिश इलेक्टिव। क्या होगी, हिंदी इलेक्टिव के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे कि आप लोगों का जो सिलेबस है इसमें 2023 से लेकर 2024 के बीच में जो आप लोगों को स्टडी करना होगा, कौन कौन से टॉपिक पे आप लोगों को टर्म 1, कौन से टॉपिक टर्म 2 में हम लोगों को डिस्कस करना है, सभी को हम लोग बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। सो डिस्टन इससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग क्लास 11 में जो एग्जाम दिए हैं, बेहतरीन तरीके से समझे इस बात को। क्लास 11 में जो आप लोग एग्जाम दिए थे उसमें आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ एग्जाम हुआ था किसका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या इसका एग्जाम हुआ था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये एग्जाम हुआ था कितना मार्क्स का, तो याद रखेंगे ये एग्जाम हुआ था आप लोगों का 50 मार्क्स का। कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ था, 50 मार्क्स का। पर यहाँ पे जो आप क्लास 12 में डिस्टन यहाँ पे आप देखेंगे, क्लास 12 में जो आप क्लास 12 में जैसे ही इन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्लास 11 की तरह नहीं रहा। क्यों? क्योंकि क्लास 12 में आप लोगों का एग्जाम जो होगा वो आप लोगों का एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, पहला बात। दूसरी बात ये है कि क्लास 12 में 100 मार्क्स का तो एग्जाम होगा, क्या सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा? नहीं, आप लोगों का पूछा जाएगा क्या, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नहीं, आप लोगों का बताया जाएगा सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्या आएगा डिस्टेंट, याद रखिए एक बात को, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। कितना मार्क्स का, 40 मार्क्स का। फिर आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना मार्क्स का, तो 40 मार्क्स का। फिर आपका होगा प्रैक्टिकल। क्या होगा, प्रैक्टिकल के बारे में हम लोगों को पता है, प्रैक्टिकल का कितना मार्क्स का, 20 मार्क्स का। इन इस तरह से कुल मिलाकर आप लोगों को 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन आएगा और कौन सा टॉपिक में टर्म 1 में पूछा जाएगा, कौन सा टॉपिक को टर्म 2 में हमको स्टडी करना है। तो एक एक बात को आप लोगों को सबसे पहले समझना है। अगर आप क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से डिस्टन आप लोगों को प्ले स्टोर में जाना है और क्या सर्च करना है, मिसाइल क्लासेस। इसमें डिस्टन आप लोगों को इतना बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है, इतना बेहतरीन तरीके से कि आप सोच नहीं सकते हैं कि इतना बेहतरीन तरीके से हम लोगों को स्टडी कराया जा रहा है। क्योंकि डिस्टन हम लोग का एक ही मकसद है, हमारा पूरा टेक्निकल टीम का, हम लोग को झारखंड बदलना है। क्यों? क्योंकि डिस्टन पूरे भारत में अगर सबसे गरीब राज्य है तो वो झारखंड, और ये गरीब राज्य को हम लोग, गरीब का जो दर्जा दिया है झारखंड को, ये हम तभी दूर कर सकते हैं जब हम लोग शिक्षित होंगे। इसलिए डिस्टन मिनिमम से मिनिमम फी में मैंने आप चाह रहा हूँ डिस्टन कि झारखंड के एक एक बच्चा पढ़े, गरीब से गरीब बच्चा पढ़े और झारखंड को बदलने की कोशिश करें। सो डिस्टन यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले बताया जाएगा क्या, तो एक एक बात को गौर से आप लोगों को सुनना है। सबसे पहले आप लोगों को बताया जाएगा थ्योरी सेक्शन, क्योंकि चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। थ्योरी सेक्शन अगर समझ जाते हैं डिस्टेंस तो आप लोग इजी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो थ्योरी सेक्शन, ठीक है। फिर आपको बताया जाएगा वन लाइनर क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन। फिर आपसे बताया जाएगा, आपको बताया जाएगा क्या, तो याद रखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी वो अभी 3 टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाएगा। क्या क्या बताया जाएगा, तो याद रखेंगे 3 टाइप का, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर आपको बताया जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन, फिर आपको बताया जाएगा क्या, लॉन्ग क्वेश्चन। इतना सारा कंटेंट एडिशन आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन पर ऑलरेडी अवेलेबल है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक बैच को परचेस कर चुके हैं। अगर आप में से ऐसा कोई है अभी तक नहीं परचेस किए हैं तो जल्दी से जाएं और परचेस करें, क्योंकि अभी 50% का ऑफर चल रहा है, 50% का डिस्काउंट दिया गया है। तो इसको भरपूर आप लोग लाभ उठाएं। डाउनलोड, कोई भी डिस्को डाउनलोड करने के बाद कोई भी दिक्कत होगी तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सअप नंबर है 9122288860। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सअप के माध्यम से पूछ सकते हैं कि हम लोगों को किस तरह से स्टडी कराए जाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप लोग क्या कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। तो पूरे साल भर का फी स्टूडेंट आप लोगों से मात्र 370 रुपीज़ से पूरे साल भर का, और क्या, ऑल सब्जेक्ट का, क्या है,
ऑल सब्जेक्ट का। आप कहीं भी ट्यूशन या कोचिंग कर रहे हैं ट्यूशन तो आप लोगों को 300 पर मंथ लेते होंगे, पर यहाँ पे आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट के लिए ट्यूशन 370 रुपये में आप लोगों का पूरा क्लास को कंप्लीट कराया जाएगा, यानी एग्जाम से 2 महीना पहले आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इतना सारा कंटेंट आप लोगों को जल्दी से ट्यूशन आप लोगों को इस ऑफर का लाभ उठाएं भरपूर, और अपने सहेली हो या अपने फ्रेंड को बताएं। चलिए हम लोग बिना देर के ट्यूशन सिलेबस की ओर मूव करते हैं। तो एक एक बात को ध्यान से फिर से सुने। सबसे पहले डिवीजन आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो टर्म एग्जाम होगी, एक टर्म का नाम है डिवीजन टर्म 1, दूसरा का नाम होगा टर्म 2। एक ही दिन में एग्जाम होगी 3 घंटा का, तो 1.5 घंटा का आपको टर्म 1 होगी और 1.5 घंटा का आपको टर्म 2 होगी। तो एक बात को देखिए ध्यान से, कौन सा टॉपिक आप लोगों को टर्म 1 में पढ़ना है, कौन सा टॉपिक को टर्म 2 में। तो सबसे पहले मैं डिवीजन आप लोगों को टर्म 1 को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला बुक होगा जिसका नाम है अंतराल। अगर मार्केट से खरीदना चाहते हैं तो पहला बुक का नाम होगा अंतराल, जिसमें आपको काव्य खंड में पढ़ना है क्या, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सचिनंद, हीरानंद, वात्स्ययन, आज्ञा। इसमें आप लोगों को 4-5 टॉपिक यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इन सब टॉपिक से ही क्वेश्चन एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं। तो इन सब टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखें, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है वो है आपका क्या, केदारनाथ। क्या है अगला टॉपिक, केदारनाथ सिंह, विष्णु खरे, रघुवर साय। और गद्य खंड में आप लोगों को पढ़ना है क्या, टर्म 1 में रामचंद्र शुक्ल, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर आपको करना है ब्रज मोहन व्यास। फिर आपको स्टडी करना है फर्नीश्वर नाथ रेणु। फिर आपको भीषम साहनी, क्या पढ़ना है, भीषम साहनी। फिर आप लोगों को यहाँ पे आपको टर्म 1 में क्या पढ़ना है, तो टर्म 1 में डिवीजन आप लोगों को दूसरा बुक का नाम होगा क्या, याद रखेंगे, दूसरा बुक का नाम होगी आप लोगों का अंतराल। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डिवीजन अंतराल से आप लोगों को 10 मार्क्स का एग्जाम क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और बहुत ही रोचक वाली कहानी है, इस कहानी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा एप्लीकेशन पे। पहला है सूरदास की झोपड़ी, दूसरा आपको पढ़ना है आरोहण। क्या पढ़ना है, दूसरा आरोहण आप लोगों को स्टडी करना है, ठीक है। ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे टर्म 1। यानी टर्म 1 का मतलब होता है क्या, तो याद रखिएगा टर्म 1 का मतलब होता है क्या। तो एक बात को गौर करना है, जैसे टर्म 1 की बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को जानना है कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अब हम लोग आते हैं कि ग्रामेटिकल सेक्शन में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कहाँ से पूछा जाएगा, या लिटरेचर सेक्शन कहाँ से होगी। तो याद रखिएगा अभिव्यक्ति और माध्यम, यानी पाठ्य पुस्तक, जनसंचार माध्यम लेखन में विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, इन सब को बेहतरीन तरीके से डिस्कशन में बताया जाएगा, ठीक है। उसके लिए बेफिक्र रहे। आप लोगों को आगे पढ़ना है कि कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने की व्याकरण, कैसे लिखे कहानी, इस सब को आप लोगों को टर्म 1 में बताया जाएगा। एक एक पार्ट को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा। अगला जो टॉपिक हो गया आलेखन लेखन, फीचर लेखन, फिर ये सब आएगा संपादकीय, संचार, जनसंचार और जनसंचार का माध्यम, अपठित गद्यांश और पद्यांश, यह सब आप लोगों को बताया जाएगा। इसके एक बात को आप लोगों को देखना है, ठीक है। ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे टर्म 1 के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि टर्म 2 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो टर्म 2 में आपको सबसे पहले पढ़ना क्या है, तो देखिए सबसे पहले टर्म 2 में आप लोगों को एक एक बात को स्टडी करना है। क्या सबसे पहले आप लोगों को देखना है टर्म 2 में, इधर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले टर्म 2 में देखना है काव्य खंड में क्या, तो तुलसीदास। फिर हम लोग देखना है मलिक मोहम्मद जैसी, क्या देखना है, मलिक मोहम्मद जैसी। फिर हम लोग देखना है विद्यापति। फिर हम लोग को देखना है इधर क्या, याद रखेंगे केशवदास घनानंद। फिर हम लोग को देखना है गद्य खंड में क्या, असगर वजाहत, निर्मल वर्मा, राम विलास शर्मा, ममता कालिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर हम लोग को इधर देखना है कौन सा टॉपिक, इस सब टॉपिक के लिए आप लोग बेफिक्र रहे, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को एप्लीकेशन में करवाए जाएंगे। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, मिसाइल क्लासेस। क्या डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस, इसमें सब कुछ अवेलेबल है। बेफिक्र से आप लोग इसमें स्टडी करें, ठीक है। एग्जाम से 2 महीना पहले सिलेबस आप लोग कंप्लीट करवाया जाएगा। अगले देखना है बिस्कुहार की माटी। फिर हम लोग देखेंगे क्या, अपना मालवा खाओ उजाड़ो सभ्यता। ये तो हम लोग बुक से रिलेटेड देखिए। अब हम लोग जो देखने वाले हैं कि ग्रामेटिकल सेक्शन में लिटरेचर पार्ट से हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो पहला होगा आपका जनसंचार माध्यम लेखन, विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। अगर देखते हैं सृजनात्मक लेखन में कैसे करे कहानी का नाटक रूपांतरण, कैसे बनता है रेडियो नाटक, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन, रिपोर्ट लेखन, पत्रकारिता, उसके भेद और समाचार, अपठित गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश और पद्यांश में हमको क्या पढ़ना है, तो आप लोगों को गद्यांश और पद्यांश कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, याद रखेंगे। गद्यांश पद्यांश में आप लोगों को बताया जाएगा क्या,
तो याद रखिएगा वो है समरी, क्या होगी, पैसेज। तो इतना सारा आपको कहाँ पे स्टडी करना है, तो याद रखेंगे आप लोगों को स्टडी करना है यहाँ पे, इतना बेहतरीन तरीके से स्टडी करा जाएगा। तो उसके लिए बेफिक्र रहे आप लोग। और जल्दी से स्टूडेंट आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को सोशोलॉजी, होम साइंस क्या और कोई भी आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट हो उसका सिलेबस बताएं, तो आप लोग कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग मिलते हैं अगला एक नया सिलेबस में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे।